जी, अब हमारा टॉपिक बेसिकली ये है कि वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट देखनी हमने क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफ में भी आता है, आपके यूएचएस के एग्जाम्स में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आपका कि वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट क्या है। अच्छा, वेस्कुलर सप्लाई में याद रखिएगा कि हमेशा आपने सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई नहीं लिखनी, इसमें आर्टीरियल और वीनस सप्लाई या वीनस ड्रेनेज दोनों लिखनी है वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट के अंदर। अगर आर्टीरियल सप्लाई सिर्फ पूछेंगे तब आर्टीरियल आएगी सिर्फ, और अगर वीनस पूछते हैं सिर्फ तब वीनस लिखनी है, वरना आपने दोनों लिखनी है वेस्कुलर सप्लाई के अंदर, आर्टीरियल एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। ठीक हो गया। अब देखिएगा आर्टीरियल सप्लाई ब्रेस्ट की अगर आपको बार बार भूलती है, हर काफ़ी लोगों को भूलती है, बार बार भूलती है, उसके लिए एक निमोनिक लेकर आया हूँ आपके लिए, पसली। PASLI, पसली। पसली क्या होती है? आपकी रिब को वैसे पसली कहते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। अब पसली जो है बेसिकली ये निमोनिक है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट के लिए। पसली निमोनिक को हम देखते हैं किस तरह ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब आप पसली निमोनिक को देखें। अब इसमें क्या है, पी से क्या है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, एक हो गया, ख़त्म, बात हो गई। ए से आप देखें, ए फॉर एक्रोमियोथ्रेसिक, एस फॉर सुपीरियर थोरेसिक, एल फॉर लेटरल थोरेसिक, ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब ये जो तीनों हैं ASL, ये तीनों जो हैं ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, ठीक है। पी से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी हो गई आपकी। ए से आप देख रहे क्रोमियोथ्रेसिक, एस से सुपीरियर थोरेसिक, एल से लेटरल थोरेसिक, और ये तीनों किसकी ब्रांचेज हैं? एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक हो गया। आई से है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और वो किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आई से हो गया, और वो किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन आर्टरी की। पी से क्या हो गया? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, खत्म। ASL किसकी ब्रांचेज हैं? एक्सिलरी आर्टरी की। ए से क्रोमियोथोरेसिक, एस से सुपीरियर थोरेसिक, एल से लेटरल थोरेसिक, ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, आप देखें। अब देखें जिस तरह आपकी एक्सिलरी आर्टरी आती है, ठीक है, यहाँ से आ रही होती है और ये आगे जाके ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। आपकी एक्सिलरी आर्टरी ही जो होती है ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। बेसिकली ये एक्सिला का पोर्शन है, अंडर आर्म का पोर्शन होता है, ठीक हो गया। अब देखिएगा जैसे ये नीचे आती है एक्सिलरी आर्टरी जो होती है, एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांचेस थी, कौन कौन सी थी? एक्रोमियोथ्रेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड लेटरल थोरेसिक। अब ये देखिएगा ये एक्सिलरी आर्टरी नीचे आती है तो ये सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी सबसे पहले दी है इसने, फिर एक्रोमियोथ्रेसिक दी है, और ये लेटरल साइड के ऊपर है, ये कौन सी है? लेटरल थ्रेसिक। ये 3 ब्रांचेस किसकी हैं? मोटी आर्टरी कौन सी? एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं। ASL की 3 ब्रांच, ASL जो है ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं। एक्रोमियोथ्रेसिक, सुपीरियर थ्रेसिक एंड लेटरल थ्रेसिक आर ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक हो गया, खत्म होगी बात। अच्छा, एल हमारे पास पी से क्या था? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। ये देखें, ये जो छोटी छोटी आपको नजर आ रही है ये पोस्टीरियर, इसका मतलब पोस्टीरियर से आ रही है ना। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की ब्रांचेस देखें यहाँ पे आ रही हैं ब्रेस्ट की, ठीक है, हमें थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। ये पी वाला आपका खत्म हो गया, ये छोटी छोटी हमें नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली पोस्टीरियरली आ रहे हैं, और ये ब्रांचेस हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की, ये भी खत्म हो गया। पी भी हो गया और ASL भी हो गया, बस हो गया, आई रह गया सिर्फ। अब ये देखें, ये आपकी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है जो मीडियल साइड पे चेस्ट की चल रही है, ठीक हो गया ना। अब ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ये आपकी ब्रांचेस देगी, परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, बस ख़त्म हो गया आपकी बात। आपका पसली निमोनिक जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। पी से फिर से एक दफ़ा बता रहा हूँ, अगर आपको बार बार भूलता है, अक्सर मुझे देखें, मैं जब फर्स्ट ईयर में था मुझे बहुत ज़्यादा भूलता था, मैं इसलिए बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ना भूलें। अब याद रखिएगा, पसली आपने याद रखना है, ब्रेस्ट सप्लाई जब भी आपने आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट को याद रखना है, ये जहन में लेकर आना है, तो ठीक है। अब देखें, पसली से पी से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, उसकी और उसकी ब्रांचेस जो हो गई। ASL जो है ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, ASL एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, ये आप देख भी सकते हैं। ये देखें एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, क्रोमियोथ्रेसिक, सुपीरियर थ्रेसिक, लेटरल थ्रेसिक, ASL, ये किसकी ब्रांचेज हैं? एक्सिलरी आर्टरी की। अब याद रखिएगा जो ASL हो गया, अब इसके बाद याद रखिएगा कि जो आई है, आई से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, आई इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज ASL और आई इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक। ये आपकी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट हो गई। ये आपकी पसली का निमोनिक भी आपका कंप्लीट हो गया, ये भी आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको ये पसली बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट इस सब के बावजूद भी भूल जाते हैं, और होता है, नॉर्मल सी बात है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप एक दफ़ा इसकी ये डायग्राम गौर से देख ले। एक्सिलरी आर्टरी 3 ब्रांचेस दे रही है ASL के नाम से, क्रोमियोथोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक और लेटरल थोरेसिक। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी यहाँ पे बनी हुई है, और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की ब्रांचेस यहाँ पे आ रही है। आर्टीरियल सप्लाई भी खत्म हो गई हुई है। अच्छा, आपने याद करना है जो वीनस ड्रेनेज है ना, ये अक्सर भूलती है, ये भी भूलती है। क्यों भूलती है? आपको भूल जाएगा, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। वीनस ड्रेनेज का जब भी क्वेश्चन आया आपने सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है, उसमें से एक बात ये है कि
उसमें सुपरफिशियल वेन्स हैं और डीप वेन्स हैं, दोनों ने ड्रेन करना है, ठीक है ना। अपना दोनों ने ड्रेन करना है, किस वेन के अंदर ये हमें पता होना चाहिए। अब याद रखिएगा कि जो आर्टरीज जो हैं, जो हमने पढ़ी हैं अभी पहले पसली के नाम से, वेन्स जो होती हैं इनके साथ साथ ही रन करती हैं। जो आर्टरी का नाम है वही वेन का नाम है। आपने जब भी आपको वेनस ड्रेनेज ब्रेस्ट की आएगी, आपने ये याद करना है कि ब्रेस्ट की जो वेन्स होती हैं ये निप्पल के एरिया के पास जाके एक एनास्टोमोसिस बनाती हैं, उसको हम कहते हैं एनास्टोमोटिक वेनस सर्कल, ठीक है। एनास्टोमोसिस क्या होती है, आपस में ज्वाइन करती हैं जो वेन्स होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो दो सेट्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक सुपरफिशियल वेन्स बन जाती हैं और डीप वेन्स। अब सुपरफिशियल वेन्स कहाँ पे ड्रेन करनी है वो एक बात है, और डीप वेन्स कहाँ पे ड्रेन करनी है वो एक बात है। अब जब आपको आएगी वीनस ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, आपने याद रखना है एक एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल बनता है निप्पल के पास, उसके बाद फ़ौरन सुपरफिशियल और डीप वेन्स में ये डिवाइड हो जाती हैं। अब देखिएगा सुपरफिशियल वेन्स जो हैं इसके लिए भी एक मैंने निमोनिक बनाया था आपके लिए। आपको पता है आपी, हम कहते हैं ना आपी, बड़ी आपी हमारी है, आपी हम किसको कहते हैं, बड़ी बाजी को कहते हैं, ठीक है, हो गया ना। आपी का वेन निमोनिक जो है बेसिकली उसका क्या मतलब है, API आपी। ए से एक्सिलरी वेन, पी से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स और आई से इंटरनल थोरेसिक वेन्स। अब देखें सेम जो आर्टरीज के नाम है वही वेन्स के नाम है, ठीक हो गया। और उसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने उसको इस तरह याद करना है कि आपी का निमोनिक याद कर लें और उसको नीचे से ऊपर लेके जाना है, पहले डीप वेन्स फिर सुपरफिशियल वेन्स। API, जो AP है वो डीप वेन्स हैं और आई जो है वो सुपरफिशियल वेन्स है। अब देखिए आपी या AP कर लें, AP डिलन के सॉन्ग्स भी सुनते होंगे आप लोग, ठीक हो गया ना। अब देखिए डीप वेन्स जो है बेसिकली उसमें A और P है। अब A से एक्सिलरी वेन्स, P से पोस्टीरियर इंटर, अब इसका मतलब ये है कि जो डीप वेन्स हैं बेसिकली ये एक्सिलरी वेन्स और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में ड्रेन करती हैं, एक बात हो गई। सुपरफिशियल वेन्स जो हैं वो इंटरनल थोरेसिक वेन्स में ड्रेन करती हैं। अब ये देखिएगा कि जहाँ पे हमने आर्टरीज देखी हैं इनके साथ साथ इनकी वेन्स भी हैं, ठीक हो गया। अब हमारा निमोनिक क्या था, API। अब एक्सिलरी आर्टरी है जो उसके साथ एक्सिलरी वेन होगी, एक्सिलरी वेन के अंदर आपकी डीप वेन ड्रेन करेगी। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स भी होंगी, वहाँ पे भी कौन सी ड्रेन करेंगी, डीप वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स जो हैं वो इंटरनल थोरेसिक, आई है ना API, आई में इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ इंटरनल थोरेसिक वेन्स होंगे और वहाँ पे आपकी सुपरफिशियल वेन ड्रेन करेंगी, ठीक हो गया। अब मैं आपसे जल्दी से एक बात पूछता हूँ। अब देखें मैं आपको ये बेसिकली हमारा हर वीडियो का ना एक मकसद होता है, मकसद ये होता है कि यार आप ना भूल, जब आप एक दफ़ा पढ़ लेना ये तो उसके बाद आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े और आप क्या पेपर पास हो जाए, या आपको ये ना हो कि यार सर ने कुछ मिस करवा दिया या मैंने कुछ चीज़ मिस करवाई है आपकी। तो मैं ये देखें आपको बताना ये चाहता हूँ कि वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट आपको आती है, आपको वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट आई, अब आपको समझ नहीं आ रही स्टार्ट क्या करनी, कौन सी वेन थी, एक्रोमियोथोरेसिक थी, लेटरल थोरेसिक थी, अब आपको दो ही नाम याद रखिए, सारा कुछ भूल गया। आपको जैसे ही आता है वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट, आपने उसी टाइम हेडिंग देनी है दो, आपने देना आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, खत्म हो गई बात। वीनस ड्रेनेज में आपने सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स की हेडिंग भी दे देनी है। अब आर्टीरियल सप्लाई के अंदर आपने पसली याद करना है उसी टाइम। देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, एक्सिलरी वेन की ब्रांचेज, इंटरनल थोरेसिक वेन्स की ब्रांचेज हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स की ब्रांचेज हैं। अब आपने उस टाइम जहन में क्या लेकर आना है, पसली। पसली जब आप याद कर लें, पी फॉर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है ना, ये आर्टीरियल सप्लाई की बात कर रहे हैं, पसली। पी फॉर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ASL आ गया, ASL किसकी ब्रांचेज हैं, ASL किसकी ब्रांचेज हैं, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं। A फॉर एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरीज, S फॉर सुपीरियर थोरेसिक आर्टरीज, L फॉर लेटरल थोरेसिक आर्टरीज, ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। I आ गया इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, खत्म। आपके पसली से आपका आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट हो गई। वीनस ड्रेनेज में आ जाए, वीनस ड्रेनेज में आपने याद रखना है, कन्वर्ट्स करती है टुवर्ड द बेस ऑफ द निप्पल एंड फॉर्म एंड एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करके याद कर ले, एक एनास्टोमोसिस बनता है वीनस सर्कल का अराउंड द बेस ऑफ द निप्पल, ठीक हो गया। अब देखिएगा कि एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल जब बनता है तो उसके बाद दो सेट्स में फर्दर डिवाइड होती हैं, निमोनिक आपी, API। AP जो है वो डीप वेन्स हैं और I जो है वो सुपरफिशियल वेन है। AP, A फॉर एक्सिलरी वेन, P फॉर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स और I फॉर सुपरफिशियल वेन कौन सी है, इंटरनल थोरेसिक वेन। अब देखिएगा आपको ये पसली और आपी से सब याद हो गया है, आपने सिर्फ याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आपको आता है सुपरफिशियल वेन्स कहाँ पे ड्रेन करती हैं, सुपरफिशियल वेन्स कहाँ पे ड्रेन करती हैं, आई के इंटरनल थोरेसिक वेन। डीप वेन्स AP के अंदर, AP क्या है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन्स सॉरी, एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। A से एक्सिलरी, P से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। और देखिएगा कि सेम जो मेन ब्रांचेस, सेम ब्रेस्ट की आर्टीरियल सप्लाई भी सेम ही है। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस थी ASL,
पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज की ब्रांचेस थी और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस थी। ये आर्टीरियल सप्लाई की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया ना। अब आप देखिएगा कि डीप वेन्स जो है ब्रेस्ट की, वो भी सेम जैसे आर्टरीज के नाम है, वही सेम वेन्स के नाम है। डीप वेन्स कहाँ पे ड्रेन करती हैं? एपी के अंदर। एपी क्या? एक्सिलरी वेन, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन और सुपरफिशियल वेन, इंटरनल थोरेसिक वेन। अब आपने आपी का निमोनिक याद रखना है, एपीआई या एपीआई, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। और लास्ट पहले आपने याद रखना है पसली का निमोनिक। ख़त्म हो गया आपका आर्टीरियल सप्लाई। अब ब्रेस्ट की जो है, जो वेस्कुलर सप्लाई है, इस वीडियो के बाद आपको इंशाल्लाह जो वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट है वो आपको भूलेगी नहीं, ठीक है ना। एक्सिलरी आर्टरी है, उसकी 3 ब्रांचेज हैं, ASL, इंटरनल थोरेसिक, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। ये आपको 3 बार मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि आपके ये ज़हन से ना निकले, ये भूल जाता है। और ये हर दफ़ा तकरीबन या ये क्वेश्चन आता है या लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट का क्वेश्चन आता है। तो अभी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट के ऊपर होगी इंशाल्लाह। वो भी आपको इसी तरह याद करवाऊंगा निमोनिक्स के साथ, ताकि आपको वो क्वेश्चन भी याद हो जाए, कॉन्सेप्ट भी बन जाए। क्योंकि अल्टीमेटली ना आपका जो नॉलेज होता है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यही आपके लॉन्ग टाइम के लिए ये रहते हैं। अब देखिए निमोनिक्स इसलिए कि आप कोई चीज़ भूले ही ना, हमेशा के लिए याद हो जाए। निमोनिक बेसिकली रटा के फॉर्म होती है, पर निमोनिक से आपको चीज़ कभी भूलती नहीं है। मैं भी आज भूल चुका हूँ, पर अब मैं भी नहीं भूलूंगा। पसली और आपी को याद कर लूँगा तो मेरी ब्रेस्ट की वेस्कुलर सप्लाई जो है ब्रेस्ट की, मुझे कभी नहीं भूलेगी। याद रख लें, वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट, पसली आपी, पसली आपी, पसली आपी, ख़त्म, बात हो गया, ठीक हो गया ना। या आपी की पसली, आपको ये दोनों चीज़ें याद रहेंगी। अब देख लें फिर से, डायग्राम भी आपको इसलिए दिखा दिए कि जो पर्पल में आपको नज़र आ रही है ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है। इसकी 3 ब्रांचेज हैं, ASL, ठीक हो गया, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, PASL, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके पेपर करीब है तो देखें, ये 10 मिनट की भी अगर वीडियो है, अगर आपने इसको पढ़ना है ब्रेस्ट को और बार बार भूलना है, उससे बहुत बेहतर है एक दफ़ा वीडियो देख लें आप, और आपको ये इंशाल्लाह वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट भूलेगी नहीं कभी भी इंशाल्लाह। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट की, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।